खुद को माता जी का भोपा या तांत्रिक बताकर एक गिरोह ने 4 परिवारों से करीब 61 तोला सोना हड़प लिया। इस गोल्ड स्कैम में पीड़िता के रूप में IIFL गोल्ड लोन देने वाली कंपनी में काम करने वाली एक युवती के परिजन भी शामिल हैं। इसको लेकर SP योगेश गोयल के सामने प्रस्तुत होकर उच्च अधिकारियों से जांच करवाने की मांग की। पीड़ित परिवार वालों ने बताया कि मुख्य आरोपी रुपेश सुथार एवं रिया साल्वी ने गिरोह बनाकर खुद को तांत्रिक बताया और करीब 61 तोला सोना हड़प लिया। इसको लेकर संबंधित थाने में एक रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस की ओर से फौरी कार्रवाई कर खानापूर्ति कर दी। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने और हड़प किया सोना पीड़ित परिवार को वापस लौटाने की मांग को लेकर SP को ज्ञापन सौंपा है। गत 29 नवंबर 2022 को मेरी धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी बाई को बैला फुसलाकर एक रुपेश सुथार नाम, जो कि लवाणा राजसमंद जिले से है, उसने मेरी पत्नी को बैला फुसलाकर करीब 3,80,000 रुपये तो नगद और 14.5 तोला सोना इससे झांसे में लेकर इससे घर से, और साथ में प्रेमलता साल्वी और रिया साल्वी और रिद्धिमा साल्वी, जो कि नागौड़ा नगर निवासी है, उन्होंने भी इसके साथ धोखाधड़ी करके घर पे लेकर उसको रुपेश को आई और साथ में कभी तो गले का नेकलेस ले गई, कभी गले का हार ले गई, कभी गले का और कान के ड्रॉप्स वगैरह लेके गई, जो प्रतापनगर थाने में हमने उसके खिलाफ रिपोर्ट दी। रुपेश सुथार और चारों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी। उसके बावजूद आज तक उसका कोई निर्णय नहीं निकला है और आज हम परेशान होकर SP ऑफिस में श्रीमान SP साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं और हम आशा करते हैं कि जो हमारे खिलाफ जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो अनुसंधान हुआ है उससे हम अभी तक खुश नहीं है, हम संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि उच्च अधिकारियों से इसकी जांच करवाई जाए। अभी तक हमें कुछ भी 1 रुपया भी और एक जेवर भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि श्रीमान SP साहब से भी गुजारिश करते हैं कि हमें उचित कार्रवाई और न्याय दिलाया जाए। और मेरी गुड़िया IIFL में जॉब करती, उसके थ्रू क्या रुपेश सुथार और रिया साल्वी दोनों मेरे घर पे आए माता जी की ड्रेस सिलाने के, और उसकी वजह से आए। फिर एक बार बोला, मैं आंटी जी मैं माता जी का बहुत भगत हूँ और जो मैं मांगता हूँ फूल, उसके बाद मैं सब कार्य करता हूँ, तो आपका फूल मांगा तो आपका कार्य हो जाएगा। और उसने क्या, आपके लड़के के खुजली चलती है, मैं सही कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो हॉस्पिटल इलाज करूँगी। नहीं तो मैं सही कर दूँगा। दूसरे दिन वापस आया, और जब मेरी गुड़िया घर पे नहीं थी और आया और आके बोला कि आंटी जी लाल कपड़ा लाओ, चावल लाओ, उड़द लाओ, लौंग लाओ, काली मिर्च लाओ, बड़ी इलायची लाओ काली वाली, ऐसे करके सारा सामान ला के फिर बोला मुझे कि आंटी जी अब सारा कार्य तो हो गया, अब आपको एक काम और करना पड़ेगा। तो क्या काम करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। आपकी उम्र कितनी? इतनी का। अंकल जी की उम्र कितनी? अब प्रकाश की उम्र कितनी? इतनी जितनी उम्र है उसका चौथा हिस्सा मुझे सोना चाहिए। मैं क्यों चौथा हिस्सा सोना कहाँ से लाए? इतना सोना तो है ही नहीं। अभी मेरे क्या 11 का उजमना करना है, जो मैंने तो 11 का उजमना पहननी है, तो वहाँ आंटी जी थोड़ी बहुत तो रखनी पड़ेगा। तो मैंने एक चेन और एक नेकलेस निकाल के दिया, उसने उसमें बांधा। और दूसरे दिन वापस आया, तब मैं मार्केट गई हुई थी और वो आके वहाँ 2 घंटे 3 घंटे मेरे घर पे बैठा था। ठीक है, उसके बाद वो हो गया। फिर एक दिन वापस आएगा, आंटी जी अब तो आपके हो गया, अब आपको एक मंगलसूत्र देना पड़ेगा। मैंने कहा किसके लिए? नहीं, उसमें बांधने के लिए, आपके लड़के की कचर सही नहीं हो रही ना, इसलिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उसने आया और मुझे मंगलसूत्र दे दिया और बांध के मेरे सामने रखा, और मैंने खोल के भी देखा तब तो था, और दूसरे दिन आके वापस वो कुर्की लेके चला गया। पर तब मैंने चेक नहीं करा था, फिर बाद में चेक करा मैंने।
ऐसे करके मैं 26 तोला सोना मेरे घर से ले गया। वो उचित कार्रवाई नहीं हुई है और उसमें हमारा कोई केस में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ना मुझे गोल्ड मिला और कुछ नहीं हुआ मेरी कार्रवाई। क्या मैं चाहती हूँ कि उच्च अधिकारी से मिलके और मेरा कार्य हो और मेरा सोना मुझे वापस दिलाया जाए और इसने सब सारा सोना गोल्ड लोन में रख रखा है। आज जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष दो परिवादी पेश हुए जिनके साथ गोल्ड स्कैम हुआ है। मतलब किस प्रकार से कोई व्यक्ति उनके पास आता है और खुद को एक भोपा तांत्रिक बताकर उनके जो दुख वगैरह जो भी है, तब जैसे किसी प्रकार से घर में कोई किसी प्रकार का साया बताकर और इस तरीके से उनसे कम से कम एक परिवादी से 25 से 26 तोला सोना उनसे हड़प लिया है, उनको गुमराह करके। और एक से कुछ रुपए और 15 से 16 तोला सोना उन्होंने हड़प लिया है। आरोपियों के खिलाफ प्रतापनगर थाने में 2 मुकदमे दर्ज है, हिरणमगरी थाने में 2 मुकदमे दर्ज है। इस तरीके से और भी ऐसे लोग हैं जिनकी हिम्मत नहीं हुई होगी कि वो जाके कोई रिपोर्ट पेश करे, क्योंकि ये ढोंगी बाबाओं के उसमें चक्कर में ये आ गए थे और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करी। आज आरोपीगण खुलेआम घूम रहे हैं और ना परिवादियों का जो गोल्ड है वो कोई किसी तरीके से रिकवरी उसकी हुई है। तो दोनों परिवादी आज उपस्थित हुए हैं इस वजह से कि ये जो सारी जो जांच है, अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज है, उन आरोपियों के खिलाफ और भी ऐसे कोई थानों में मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। उन सबको एक ही उच्च अधिकारी से जांच कराने की मांग करने के लिए आज जिला पुलिस अधीक्षक समक्ष पेश होकर ये रिपोर्ट दी है इन्होंने। और हमें इन सबको है कि अच्छी अनुसंधान करके इनका गोल्ड सोना वगैरह सब वापस दिलाया जाएगा।